धरती से 9 मिलियन लाइट ईयर दूर मेरा प्लैनेट क्रिप्टॉन, एक यूटोपिया जो जाना जाता है अपने शहरों से, जैसे कि कैंडस। जहाँ राज चलता है वहाँ के साइंटिस्ट का, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा कैंडस उनके लैब से भरा पड़ा था। जहाँ उनके लैब को ताकत मिलती थी रेडस्टोन से। क्रिप्टॉन एक क्लास बेस्ड सिस्टम पे चलता था, जहाँ हायर क्लास वाले अपना सिंबल अपनी चेस्ट पे लगाए रहते थे और मेरा परिवार उस हायर क्लास में नहीं आता था। हमें रेड लैंड दिखाया जाता है, शहर से बाहर एक छोटे से गांव में, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने चेस्ट पे एक एस के सिंबल लिए हुए अपने खेत में मौजूद मिट्टी को उठाता है और कहता है, वो शहरी वादे आज फिर से देर हो गई उन्हें। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। और उस बूढ़े आदमी को जवाब देते हुए हमें लॉरा को दिखाया जाता है, जो उस बूढ़े आदमी के एक मशीन को ठीक कर रही होती है, जहाँ वो कहती है, तुम तो जानते ही हो वो शहर वाले कैसे हैं, हमेशा इन मौके पे आते हैं हमारी मदद करने। और वो ये कहते ही उस बूढ़े आदमी के मशीन के नीचे से आती है और कहती है, हो गया, मशीन को चालू करके देखो जरा। जहाँ वो बूढ़ा आदमी खुश होता है और मशीन को चालू करता है, जहाँ वो मशीन चालू हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी कहता है, पूरे रेड लैंड में तुम इकलौती हो जो इन मशीन्स को दोबारा वैसे बनाती हो जैसे कि ये कोई नए मशीन्स थे। तुम नहीं होते तो ना जाने हम रेड लैंड्स वालों का क्या होता। और ये कहते ही वहाँ से कुछ ड्रोन्स निकलते हैं जो अपने पीछे कुछ बादल छोड़ जाते हैं। जहाँ ये देखते हुए लॉरा कहती है, लो, शहर वालों ने तुम्हें तुम्हारा बारिश दे दिया। और ये कहते ही वहाँ बारिश चालू हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, देर से आए बट आ तो हुए। अब चलो, इससे पहले हम भीग के बीमार हो जाए। और ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो पीछे देखता है जहाँ लॉरा वहाँ ही खड़ी है और अपना हाथ फैलाते हुए कहती है, तुमने इन बारिश के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, तुम इन बारिश का मज़ा नहीं लोगे? मेरी माँ एक जीनियस थी। जब वो छोटी थी तब डिसाइड हो गया था कि मेरी माँ साइंटिस्ट की लीग को ज्वाइन करेगी, एक हायर क्लास में जाएगी। लेकिन जब वो छोटी थी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी क्रिप्टॉन के साइंटिस्ट को, ये बताते हुए कि वो लोग बेवकूफ़ है कि वो लोग इंटर डिमेंशनल स्पेस ट्रैवलिंग में ज़रा सा भी फंडिंग नहीं कर रहे। जहाँ उस रिपोर्ट की वजह से मेरी माँ को बैन कर दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। मेरी माँ 9 साल की थी, उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना था। क्रिप्टॉन में क्लास सिस्टम ही सब कुछ था। हायर क्लास वाले अपना सिंबल चेस्ट पे हमेशा लगाए रहते थे और वो लोअर क्लास यानी हमें वर्किंग क्लास कहते थे। मुझे नफरत थी इस सिंबल से, बट मेरे पेरेंट्स खुशी खुशी ये सिंबल्स पहनते थे। कहते थे इस सिंबल का मतलब है सन ऑफ अ सन। उन्होंने मुझे जिंदा रखा। वो कहते थे वी आर द पीपल्स ऑफ स्टील्स। हमें स्टोर की माइनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ बंदे माइन के अंदर घुस रहे होते हैं। जहाँ पर एक बंदा कहता है यही है वो जगह। माइनिंग करने वाले बंदों ने यही जगह बताई थी जहाँ से उन्हें आवाज़ें आ रही थी। जोरेल, आके देखो जरा यहाँ क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ मौजूद बंदों में से जोरेल बाहर निकलता है और कहता है, यही है वो जगह? तुम्हें पक्का यकीन है? क्योंकि यहाँ ना कोई दरार है और ना ही कुछ हलचल। और वो दूसरा बंदा कहता है, माइनिंग करने वाले बंदों ने तो यही जगह बताई थी। और तभी ही जोर से चिल्लाते हुए वाइट बंदा आता है, अपने चेस्ट पर मिडल मैन का सिंबल लेते हुए। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर दिक्कत क्या है? मेरे बंदे यहाँ काम करने से मना क्यों कर रहे हैं? जरा समझाओगे? और जोरेल उसे शांत करते हुए कहता है, आराम से, हम वही चेक कर रहे हैं, हम इस माइन को चेक करने के लिए ही आए हैं यहाँ। और वो मिडल मैन कहता है, मेरे चेस्ट में मौजूद सिंबल को देख रहे हो? इसका मतलब मेरी क्लास तुमसे ऊपर है और मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे यहाँ सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो अब तुम जाओगे ऊपर और बोलोगे मिडल मैन तुम सबको माइनिंग के लिए बुलाना है, अब जल्दी से इस रेड स्टोन को यहाँ से बाहर निकालना चालू करो। और जोरेल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वहाँ मौजूद माइन को जांच करता है।
और वो जांच कर ही रहा होता है, तभी जोरेल को एक आवाज़ आती है और तभी वहाँ एक भूकंप आता है और जोरेल जोर से कहता है, भागो सब लोग, भागो। और वहाँ मौजूद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जोरेल भी वहाँ से भागता है और वहाँ मौजूद माइंस टूटने लगती है और माइंस के अंदर से एक ग्रीन लिक्विड बाहर आता है और जोरेल पीछे देखता है। जहाँ वो देखता है वो ग्रीन लिक्विड एक एसिड के तरह वहाँ मौजूद बंदों के ऊपर गिरा और उनके सूट के साथ उनकी स्किन के अंदर भी घुस गया और उन्हें जान से मार डाला। मैं वो दिन बिल्कुल नहीं भूल सकता। ये वो दिन था जब मेरा प्लैनेट, मेरे क्रिप्टॉन की तबाही चालू हुई थी। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gate to open, to a new tomorrow. हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ब्राज़ील के एक डायमंड माइंस में कई दिनों से बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ माइनिंग रुक चुकी थी, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स बर्फ़ और माइनिंग की मिट्टी की वजह से सांस नहीं ले पाते थे। बट एक दिन अचानक बर्फ़ बंद हो गई थी और वहाँ मौजूद वर्कर्स कहते हैं, अजीब है, आज बादल बिल्कुल साफ़ है, सो आज काम करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और ये कहते ही वहाँ मौजूद सारे वर्कर्स माइनिंग के लिए माइंस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ वहाँ मौजूद रैबलेस्कॉप के पीस मेकर्स माइनर्स को कहते हैं, आज अगर तुम लोगों ने सारे डायमंड्स बाहर निकाल दिए तो रैबलेस्कॉप के ज़रिए तुम सबको बोनस मिलेंगे, तो आई होप तुम लोगों को आज काम करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और ये कहते ही सारे माइनर्स माइन के अंदर जाते हैं, बट माइन के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि कैरेट में ऑलरेडी डायमंड्स भरे पड़े हैं। और वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है, ये अजीब है, डायमंड्स ऑलरेडी रैक में हैं, बट यहाँ कोई हत्या नहीं है और ना ही कोई बम फटने की निशानी, तो ये डायमंड्स आखिर इन रैक के अंदर आए कैसे? और उस माइनिंग्स का ग्रुप लीडर जोल कहता है, इतना हैरान क्यों हो रहे हो साथियों, ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है, अब बस हमें इन डायमंड्स की कैरेट को बाहर ले जाना है, बोनस प्राइस इकट्ठा करना है। और ये कहते ही जोल डायमंड्स की कैरेट को वहाँ से बाहर ले जाता है और बाहर मौजूद पीस मेकर हैरान हो जाता है, आखिर इतनी जल्दी इन्होंने माइनिंग ख़त्म कर दी, ये नामुमकिन है। और जोल के पास उसका एक दोस्त आता है और कहता है, ये जोल क्या बात है, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो क्या कि ये सारी माइनिंग हुई कैसे? जहाँ में एक रात पहले जोल को दिखाया जाता है, कैंपस में एक नया शख्स से मिलता है, एक नया शख्स हुडी पहने हुए, हुडी से अपने शक्ल को छुपाते हुए, जहाँ उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी। जहाँ जोल उसे कहता है, तुम हमारे साथ नाश्ता करने क्यों नहीं आते, तुम हमारे साथ अच्छा महसूस करोगे, तुम्हें घर जैसा लगेगा। बट वो शख्स नाम में मुंडी हिलाता है और कहता है, मैंने ये दुनिया बहुत देख ली, तुम्हारी दुनिया अच्छी है, बट ऐसे माइंस में मैं पहले भी आ चुका हूँ। बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों पर अत्याचार करते हैं, ऐसा बताते हैं कि हमारा फ्यूचर एक दिन अच्छा होगा, बट कभी अच्छा नहीं होता। चाहिए कहते हुए वो शख्स अंधेरे में गायब हो जाता है। जहाँ प्रेजेंट टाइम में एक पीस मेकर जोल के ऊपर हमला करता है, उसे ज़मीन पे गिराता है और जोर से कहता है, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ़ हैं? तुम्हें लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने ये माइनिंग नहीं की? सच बताओ, ये माइनिंग किसने की? तुम लोगों ने पीस तोड़ा है। और ये कहते ही वो पीस मेकर एक नाइफ निकालता है और जोल के ऊपर टांगता है। और तभी उस पीस मेकर को कोई कहता है, हमने सारे हेड्स काउंट कर लिए हैं, यहाँ सारे वर्कर्स आए हैं, सारे, बट एक नहीं। हमें एक सोलर पैनल दिखाया जाता है, जिस सोलर पैनल से कुछ वायर्स उस अनजान शख्स से जुड़ते हैं और वो वायर्स लाल रंग से भरे हुए थे, जहाँ वो शख्स को
एक आवाज़ आती है जो आवाज़ कहता है एनिमीज हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, उठो जल्दी। जहाँ दूसरी तरफ पीसमेकर्स अपनी वैन से निकलते हैं, उस अनजान शख्स को चारों तरफ से ढकते हैं। जहाँ एक पीसमेकर उस अनजान शख्स की तरफ बढ़ता है और वो अनजान शख्स अपनी नींद पूरी करते हुए करवटें लेता है और तभी जोर से कोई उसे कहता है कालेल, और तभी कालेल उठता है। अपने सामने मौजूद पीसमेकर को देखकर वहाँ से तुरंत गायब होता है और वहाँ मौजूद सोल्जर्स की वैन को तोड़ता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके से कालेल बाहर निकलता है। जहाँ वहाँ मौजूद सारे पीसमेकर कालेल के ऊपर गोलियां चलाना चालू करते हैं, बट वो गोलियां कालेल को बिना कोई चोट पहुँचाए कालेल को टच होके वहाँ ही गिरती है और कालेल कहता है अगर मैं इन्हें मारूं तो इन्हें दर्द होगा। और तभी एक आवाज़ आती है हाँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी ऐसा मत करना। और कालेल वहाँ मौजूद सारे पीसमेकर को मारने लगता है। वहाँ मौजूद पीसमेकर तुरंत अपने सिरारों को समझते हैं, अपनी गन्स को चेंज करते हैं, हाई कैलिबर की गन्स तुरंत बाहर निकालते हैं और कालेल के ऊपर शूट करना चालू करते हैं। कालेल को फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन कालेल देखता है वहाँ मौजूद लोगों को चोट आ सकती है। कालेल तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को लेकर वहाँ से दूर ले जाता है, जहाँ कालेल सबको जोएल के पास लेके आता है। जहाँ कालेल जो को कहता है अगर ये कंपनी तुम्हें इन डायमंड्स का पैसा नहीं देगी तो इन डायमंड्स को लो और यहाँ से दूर जाओ और ये डायमंड्स किसी ऐसे बंदे को दो जो तुम्हें अच्छी रकम दे और जल्दी यहाँ से जल्दी निकलो। और तभी कालेल के ऊपर बिजली आ जाती है। वहाँ मौजूद ड्रोन्स कालेल के ऊपर हमला करते हैं और कालेल जोर से चिल्लाता है। और तभी हमें लाइब्रेस कॉप्स के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ उनका लीडर कहता है याद रखना हमें वो जिंदा चाहिए, कैप्टन को वो जिंदा चाहिए, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है उसके बारे में। और तभी वहाँ मौजूद सोल्जर लुइस लेन कहती है सर, ड्रोन से जो हमें कैमरा फुटेज मिली है उससे हमें पता चल रहा है कि उस शख्स ने जो सूट पहना है वो अपना शेप बदल रहा है और कैमरे को अगर हम अच्छे से देखें तो वो शख्स अपने सूट से बात भी कर रहा है, जैसे कि वो सूट कोई जिंदा चीज़ है। जिसके बाद हमें कालेल को दिखाया जाता है जो जोर से चिल्लाता है और अपने आँखों से लेज़र छोड़ता है और उसका सूट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव छोड़ता है लेज़र्स के साथ, जिसके साथ ही वहाँ मौजूद सारे ड्रोन्स और मौजूद सारे पीसमेकर दूर जाके गिरते हैं। वहाँ मौजूद ज़मीन धूल से भर जाती है और कालेल नीचे गिरता है। वहाँ मौजूद वर्कर्स वहाँ से दूर जा चुके थे। वहाँ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर्स में और टैंक्स लेकर वहाँ आ चुके हैं। कालेल के सामने आते हैं, कालेल को चारों तरफ से घेरते हैं। कालेल उन सबको देखते हुए अपने पैरों पे खड़ा होता है और कहता है तुम सही थी सोल, हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए। जहाँ वहाँ मौजूद सोल्जर्स कालेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कालेल उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, तभी एक फीमेल सोल्जर पीछे से कालेल की तरफ आती है और कालेल के हाथ को एक हथकड़ी से बांध देती है और दूसरे एंड को अपने हाथ से बांधती है और कहती है कैप्टन मैंने दुश्मन को पकड़ लिया है, आई रिपीट मैंने दुश्मन को पकड़ लिया है। अपनी गन को कालेल की तरफ पॉइंट करके कहती है अगर तुम ज़रा सा भी हिले तो तुम मारे जाओगे सुपरमैन। वहाँ से दूर सारा डेजर्ट के नीचे एक शख्स कई सारे वायर से जुड़ा हुआ कई सारे मॉनिटर्स पे वही सिनेरियोस को देखता है और चारों तरफ कई छोटे शहरों से भिनभिना सी आवाज आते हुए वो शख्स कहता है सो अब ये क्या है, ना जाने ये कहाँ से आया है, इंटरेस्टिंग। हमें क्रिप्टॉन दिखाया जाता है, रेड लैंड, जहाँ पर लॉरा को कुछ आवाज़ आती है, जहाँ लॉरा घर से बाहर आती है कई सारे चोटों के साथ। जहाँ लॉरा जोल के पास आती है, कहती है आखिर ये क्या हुआ जोल, आखिर क्या हुआ, तुम्हें ये चोटें कैसी लगी? पर जोएल अपनी वाइफ को इग्नोर करते हुए कहता है हमें ये किसी को नहीं बताना होगा, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे,
ये बहुत जल्दी हो रहा है। लॉरा अपने हस्बैंड को पकड़ती है, अपनी तरफ करती है और कहती है, जोरेल, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। जोरेल अपनी वाइफ के आंखों में देखता है और उसको होश आता है और कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। बस हमें ये दुनिया को तब तक नहीं बताना है जब तक हम श्योर नहीं हो जाते। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तभी कालेल अपनी फैमिली डॉग के साथ उधर आता है। वो कहता है, हमें क्या नहीं बताना होगा डैड। जोरेल और लॉरा अपने बेटे को हक करते हैं हंसते हुए और लॉरा कहती है, चिंता मत करो जोरेल, ये जो कुछ भी है हम सॉल्व कर लेंगे एक साथ। वहाँ से थोड़ी ही दूर जमीन से वो ग्रीन एसिड बाहर निकलता है, वहाँ मौजूद प्लांट को सड़ाते हुए। और ये वो वक्त था जब क्रिप्टॉन की बर्बादी चालू हुई।